आज धुंधुकारी जैसा क्यों? क्योंकि महाराज गुण देख लो धुंधली के अंदर है पहले। माता के गर्भ में ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बात झूठी नहीं है, ये बात झूठी नहीं है। प्रहलाद जी ने मां के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त किया। हरि नाम सत्संग संतों के साथ बैठती थी। क्यों? क्योंकि जिस समय हिरण्यकशिपु या कहते हैं अपनी तपस्या करने के लिए गया, तो उसी समय इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए, इनकी पत्नी का नाम है क्याधु, क्या नाम है? क्याधु, उसको जो है अपहरण कर लिया। अपहरण करके ले जा रहा था, तो रास्ते में ही नारद जी ने आकर रोक लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो, स्त्री का सहारा ले रहे हो हिरण्यकशिपु की भक्ति भंग करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए। लाओ इसे मुझे सौंप दो। और क्या किया नारद जी ने? उनको जो है संतों के आश्रम पर छोड़ दिया। जब तक क्या हो गया महाराज? जब तक आपके पति देव तब तपस्या करके आएंगे नहीं, तब तक जो है आप इन संतों के सानिध्य में रहो। कोई खतरा नहीं है आपको, कोई नहीं आपको अपहरण करेगा। और संतों के आश्रम पर क्या होता था? हर रोज कीर्तन होता था। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 ओ 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ सत्यनारायण नारायण हरि हरि, ओ सत्यनारायण नारायण हरि हरि, ओ राम नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण 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 नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। कहते महाराज, और बड़े ही चतुराई से नारद जी ने कयाधु को संतों के संग में छोड़ दिया। और वहां पर होता था रोज हरि नारायण नारायण, जन्म लेते ही नारायण का नाम जप चल पड़ा। और महाराज आज भी वो बात सत्य है 100% के अंदर। जो भी गर्भवती माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो क्या कर रही हैं? अब 24 घंटे का फोन की आदत लग गई है महाराज। ये फोनासुर आ गया वो महाराज। 80 साल दे बाबे नु बढ़ा दे, फोन का पता नहीं लगना मैं किधर ते सुनना। पर न्याणे बोलने बाद में लगते पहला फोन चलाना सिख लेंगे। है जी? क्या है महाराज? ये क्यों है? क्योंकि महाराज जिस माँ ने कहते हैं उसे गर्भ में पाला, वो 2-4 महीने की चाहे फोन ही चला रही थी।
ਨਿਆਣੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰਨੀ ਜਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਹਲੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ पर उंगली मारनी जरूर सीख लेंगे। तो महाराज कहते हैं तभी कहा गया है कि गर्भवती माताओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए। ये फोन का सदुपयोग कर लो कहते महाराज, ये फोन सब कुछ दिखा देता, क्यों जी? गूगल महाराज कहते सब कुछ निकाल के दे देता है। जो गर्भवती माताएं हैं वो भगवान की कथा सुनो, भागवत की कथा सुनो। पता नहीं कितने का आचार्य प्रचार्य बेचारे कहते हैं यूट्यूब पर पड़े हैं, जिन्होंने भगवान की कथा को अपने अपने मुख से गा रहे हैं। तो उसी कथा को ही सुन लो, भजन सुन लो, सुमिरन कर लो, भगवान के नामों का सुमिरन करो, ताकि हमारे बच्चे अच्छे पैदा हो। फिर मत कहा करो कि बच्चा 15-18 साल का हो जाता फिर कहने ऊपर नू आकड़दा बापू दे। चाणक्य नीति कहती है 5 साल प्यार से और 8 साल मार से जिसने बच्चे को रख लिया, कहते हैं महाराज वो बच्चा फिर कहते पूरी जिंदगी नहीं बिगड़ता है। बिगड़ने दे दिन केड़े होंगे? 5 साल प्यार गल कहते बच्चे को इतना प्यार करो कि बच्चे को आपसे लगाव हो, हर समय डांटना नहीं, बच्चे को आपके साथ प्यार हो, लगाव हो। कहते हैं अगर पिता हर समय ही बच्चे को डांट रहा है, मार रहा है, तो वो बच्चे के अंदर क्या नफरत पैदा होगी भी मेरा बापू मैनू झलदा ही नहीं है, क्यों जी? पर आए कई घरों में सुनने को मिलता कि बापू दा मैनू झलदा ही नहीं है। जब पिता श्री घर में आ गए तो न्याणे कहते बाहर, और जब न्याणे घर में तब बापू बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर आपको अपने बच्चे को समझाना भी है और डांटना भी है, दोनों काम करने पड़े। परंतु जब बच्चा पिता के पास बैठता ही नहीं है तो समझाऊंगा कद? तो कहते हैं यह जीवन की सच्चाई क्या हो गई आज। आज का जमाना कैसा हो गया, न्याणिया नू बाहरले देश भेज रहे हैं। कितने ही माता पिता ऐसे हैं जो कहते हैं अकेले ही कोठे में पे मर गए, साल 2-2 साल बाद पता लग गया भी वो मर गए भी। बच्चे उन्होंने पूछते ही नहीं है, बाहरले देश जाके सेटल हो गए, और पूरे माता पिता के वास्ते नौकर कहते महाराज रखे। एक घटना अभी अभी घटी थी थोड़े दिन पहले कि महाराज एक पिता था, बच्चे तो बाहरले देश थे, उसके वास्ते एक नौकर रखा हुआ था, और क्या था कि वो उसमें पैरालाइज होए पता चल फिर नहीं सकता था, नौकर ने ही सेवा करनी। हुण जब नौकर जाए करता था बाहर तो कुंडा लाके जंदा लाके चल जाए करता था। एक दिन नौकर गया पता सामान लेने वास्ते, उठी एक्सीडेंट हो गया बेचारा, वो मर गया। परंतु अब किसी को क्या पता कि भाई अंदर कौन है क्या नहीं है कोई, क्यों जी? जब बाहर जंदा लगा हुआ तो अगला सोचता भी किसी गए हुए होने। वो कहते हैं महाराज जब अंदर से बदबू आने लगी तब देखा कि बुढ़ा तो मर गया। तो जब पिता मर गए तो बच्चों को फोन किया गया तो कहने लगे कहते चाका फूक दो बजेरिया नाथ आश्रम दी गड्डियां चल दी। तो ऐसी संतान से क्या इच्छा है महाराज? ऐसी संतान चाहिए। भगवान जो हमारे सियाने थे वो बहुत अगे दी सोचे करते थे। अजकल के न्याणे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, कहते हमारा समाज क्या हो गया, नौजवान ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया। किन्ने न्याणे करते हुण कहते महाराज एक छोकरा हो गया बस हुण नहीं करना है कुछ, क्यों जी? पहले सियाने सोचे करते थे महाराज, असी बुढ़िया में बैठते ना जब बजुर्गों के कोल तो कहे करते कहते पंडित जी जब साडा टाइम था तो 8-8 न्याणे होंगे थे, 9-9 न्याणे होंगे थे, उसमें से 2 पढ़ाने कहते, जे 5-6 भाई है ना न्याणे हो गए, 5-6 छोकरे हो गए तो उन्हें तो 2 पढ़ाने, उन्हें तो बाहर कमाना कहते। क्या करना? बाहर नौकरी लग गया एक भी 5-6 भाइयों में तो उसी के सिर पर कहते सारे ने खाना, एक नू बना देना दोजी हाकम मंगना, तो एक दोजी कहना दुध पान चल जाना, 2 बुढ़े कहना घर रखने असी,
ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੁੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਦੂਏ ਨੇ ਘਾਹ ਵੱਢਣਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਥਾ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ थे। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਗਿਰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो कहते महाराज तो छेयावां ते कहते महाराज पंडित जी जे एक अद्धा कहते टपक भी गया तो सानू एक आस्था है कि साडे दो चार होर है, क्यों जी। तो कहते उन्हां दी सोच क्या थी, कहता जिन्हें मैसां दा घाह वड्ढना और जिन्हें मैसां चारनियां वो साडे पते नहीं जाने सारी जिंदगी, वो सानू दुखवां देखूंगे। हुण अज दा समाज कहता एक या दो न्याणे करदा, वो भी बाहरले देश नूं भेज दिंदा, वो भी बाहरले देश नूं भेज दिंदा। तो समाज में जो है महाराज ये सोचो कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। जब बहन नहीं होनी तो बुआ मुक ली, क्यों जी। जे दो भैणां ना होईयां तो मासी का रिश्ता मुक लिया, जे कल्ला ही होया तो न्याणियां नूं ना कदी बुआ मिलनी ना कोई होर मिलना, बस इक्के रिश्ता होना सोहरिया घर, क्यों जी। अपने रिश्ते तो थोड़ी थोड़ी मुकले, क्यों जी। जब बड़े हो जाते कौन मासियां पर जा रहा, हूं कौन अपने नानकिया नूं जा रहा, असी अपने घर में ही खुश रहंदे, क्यों जी। तो क्या हो गया, साडे न्याणे साडे पर किन्ने न्याणे हैं, साडे पर एक न्याणा होना, उन्नू ना बुआ ना मासी ना फूफी ना चाची ना ताई, कुछ भी नहीं रह गया। आगे आने वाला समाज क्या हो रहा है। उधर दुए पासे देख लो जिन्हें 14-14 न्याणे हैं, क्यों जी। ग्रोहां दे ग्रोह बस रहे हैं, हुण अपने वाले घट रहे हैं। तो इसीलिए समाज जो है, मैं ये नहीं कहता कि आप तुसी न्याणे ज्यादा करो, परंतु अपने मन से सोच कर देखो, किसी किसी के पास एक ही पुत्र था, वो भी मर गया, तो उसका जीवन गुजारा कैसे होगा। अगर दो होते, तीन होते, चार होते तो कोई ना कोई तो आता। अगर एक ही उदंड पैदा हो गया धुंधुकारी जैसा, तो महाराज फिर सेवा कौन करूंगा। और कलयुग में ये बात लिखी गई है शास्त्रों में कि धर्म और पाप दोनों ही एक ही मां के गर्भ से पैदा होंगे। कलयुग के अंदर एक पुत्र धर्मात्मा होगा तो दूसरा पुत्र जो है पापी स्वभाव का होगा। एक पुत्र माता पिता के सेवा करने वाला होगा, चाहे माता पिता ने गालियां भी निकालते होंगे तब भी उनकी सेवा करने वाला होगा। दूसरा पुत्र संजय नु शराब पी के आऊंगा और अम्मा बापू नु सारे नु ही पेल देने वाला होगा। कहते एक ही घर में पैदा होंगे, परंतु हुण एक ही अगर पुत्र होगा तो क्या होना महाराज, किससे बोलेगा, किससे खेलेगा। बच्चे जो है महाराज भगवान का स्वरूप है, परंतु फिर भी उनको इतना तो पैदा कर लो कि अगर एक कहीं बाहरले देश चल गया तो दुआ थोड़ी सेवा करने वाला घरां दा बैठे रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि महाराज चार जो है कृपा करके जो है संत महात्मा ने क्या किया, 5 जो है नियम बताए, पांचों ही करने वाले नहीं धुंधली। अब कहते हैं महाराज फल लाकर दे दिया धुंधली को, कहा इसे खा लेना। ये संत महात्मा ने फल दिया, साढ़े पर जरूर कहते पुत्र हो जाएगा, संतान हो जाएगी। धुंधली कहने लगी आओ आओ रख दे, कहनी फल ना खावा पहला, कहनी फिर खाऊंगी फल। नहाने गई तो कहने लगे ठीक है महाराज नहा धो के शुद्ध मन से खाना, भगवान का ध्यान कर लेना। फल स्वरूप जो है नहा कर आई तो अब सोचने लगी, विचार करने लगी। फल देखती है, कहती फल खाने से भी क्या बच्चे हो जाते, नहीं तो पंडित जी पागल हो गए भी, पता नहीं कितने कितने तुरे रहते, कदी जंतर कदी धूनी कदी फल कदी कोई का। तो क्या है महाराज, कहते हैं फल देख रही है, इतने में पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने किया महाराज क्या फल चक्या बैठी, कहती संत महात्मा का दिया हुआ फल है, ब्राह्मण देवता कहीं से लेकर आए, खाऊं या ना खाऊं। पड़ोसन चंगी थी बेचारी, कहती खा ले, फल तो वैसे भी असी खाए लेंदे, फल ऐसे नहीं खा लेंदे असी,
क्या पता इस फल को खाने से ही तेरे पास पुत्र हो जाए, संतान हो जाए। फल खाने की चीज है महाराज, खा ले, इसमें क्या बुरी गल है। पड़ोसन ने तो समझाया परंतु फिर भी दिमाग चकरा रहे हैं। और चकरांदे चकरांदे कहते हैं अब विचार कैसे लगे करने कि फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोद्र वृद्धिताः स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली विचार कर दी, कहती अगर फल खा लिया तो गर्भ रह जाएगा, अगर गर्भ रह गया तो घर के कार्य कौन करेगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति। और मैंने सुना है गर्भवती माताओं को कुछ खपदा भी नहीं है, उल्टियां ही लगी रहती, खाने में भी बड़ा परहेज हो जाना, और न खाया तो ततो अल्प शक्ति, मैं तो कहती शक्तिशाली नहीं रहनी। और क्या होना, गृह कार्यम गतम भवेद, कहती घर के काम काज कौन करेगा। और विचार करती है कि देवाद घाटी व्रजेत ग्रामे प्लायेद गर्भणी कथम। कहती हैं देवाद घाटी यद्यपि गांव में डाकू आ गए, चोर आ गए, तो कहती गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ भी नहीं सकती है। क्या होना, गर्भवती स्त्री ज्यादा नठ भी नहीं सकती, कहती सब ने नठ के जान बचा लेनी, मैं तो फिर मारी जानी। और सोचती कहती जे किसी घरों में आके लगी, सोच देख लो महाराज, अभी कहती फल नहीं खाया, कहती जे किसी घरों में आग लगी सारे ने नठ के जान बचा लेनी, मैं तो फिर नहीं नठ होना, कहती मैं तो कहती अक में जल के मर जाना। विचार करती है महाराज। और कहती है महाराज कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंद्या वा विधवा नारी सुख नीचेति में मती। कहती फिर न्याणे हो जाते तो लालन पालन में बड़ा दुख होंदा, कहती सारी सारी रात रोने ते नहीं हटते, सवेर नूं घर दे काम करने पैंदे, रात नूं कहती न्याणे चक के बैठना पैंदा, सारी सारी रात नहीं रोने ते हटते। कहती लालने पालने दुखम, फिर लालन पालन में भी बड़े दुख, कहती प्रसव ठीक ठाक हो जाए फिर तो ठीक है, नहीं तो कहती महाराज सुखदेव जी जैसे अगर कहती 1 साल 2 साल गर्भ रुक गया तो मैं तो मारी जाऊंगी। सुखदेव जी कितनी देर बाद हुए थे, कहते 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ था मां के गर्भ से। सोचने लगी कहती 1-2 साल मेरा ही ना होया बच्चा, कहती फिर तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं बचनी। कहती बंध्या वा विधवा नारी, कहती जड़ी बंध्या होंदी जिदे बच्चे नहीं होंदे, और जड़ी विधवा हो जाती जी पर न्याणे नहीं होंदे, कहती वो सब ते सुखी है संसार में। ये मेरी मती कहती है। वो कहते महाराज विचार कर रही थी ऐसे ऐसे विचार, कहते महाराज सीधी बुद्धि वाला नहीं सोचता इतनी गल, ये उल्टी बुद्धि वाले ज्यादा सोचते। तो बल स्वरूप जो है महाराज बहन आ गई, बहन ने कहा हमारी बात सुनी, उसने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास बथेरा पैसा है, मेरे पास हूं फिर बच्चा होने वाला, कहती ऐसा करना तो कुछ पैसे देकर मेरे पति को खुश कर देना, बदले में जो बच्चा होऊंगा मैं तेनू दे दूंगी। मेरे पास भगवान की कृपा से पहले ही 5-6 न्याणे, इसका अच्छा पालन पोषण हो जाएगा तेरे घर में। विचार किया ठीक है महाराज, और झूठ मूठ का नाटक करना शुरू कर दिया। बहन से पूछती है इस फल का क्या करूं, कहती क्या करना, तेरे घर में जो ये गाय खड़ी है ये भी तो तेरे जैसी ये बांझ है, इसको खिला दे, देखते हैं इसको खिलाने से बच्चा होगा या नहीं होगा।
समा बीता और धुंधली की बहन के पास पुत्र हो गया। उसने लाकर धुंधली को दे दिया। आत्मदेव जी को घोषणा कर दी, हे महाराज घर में पुत्र हुआ है, मुंह देखने के लिए आ जाओ। आत्मदेव जी बड़ी प्रसन्नता से महाराज सबको जो है खुशी के लड्डू बांटते हुए घर पहुंचे और घर आकर पुत्र का मुंह देखकर धन्य हो गया। पुत्र का मुख देख कर हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे वंश में हमें पानी देने वाला पैदा हो गया। पितृ ऋण से हम ऋण हो जाते हैं जिस दिन हमारे घर में एक पास भी पुत्र हो जाता है। तो बल स्वरूप जो है महाराज आत्मदेव जी ने खुशियों से सबको प्रसन्न करके दान दक्षिणा दान पुण्य किए और कहते हैं समा बीता तो अब इस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गऊ के जैसे हैं और महाराज बाकी शरीर हम जैसा है। नाम रख दिया इनका गोकर्ण महाराज। जब गोकर्ण नामकरण हुआ तो कहते हैं धुंधली महाराज मेरे पुत्र को पैदा हुए 3 महीने हो गए, त्रिमासी निर्गतेचा। 3 महीने के बाद गाय को पुत्र हुआ था तो मेरे पुत्र को पैदा हुए 3 महीने हो गए, अभी तक नाम नहीं रखा। और गाय के पास पुत्र हुआ, नाम भी रख दिया। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, अभी नाम रखवा देते हैं। पंडित जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण की विधि पूर्ण की और ब्राह्मणों ने इनका नाम रख दिया ज्ञानदेव। धुंधुकारी का पहले नाम रखा था ज्ञानदेव क्योंकि पिता का नाम है आत्मदेव, आत्मा का देव, और कहते हैं उनका पुत्र हो जाएगा ज्ञानदेव, ज्ञान में जो बड़ा हो। धुंधली अंदर से भागी भागी आई। पंडित जी ने केड़े दुख पाए कहनी नेने जमने में, सारा दुख था मैं करे। क्यों जी दुख था मैं पाया कहनी पैदा करने में और पालन में, लालन में, पोषण में। कहती पंडित जी ने केड़ा दुख पाया जिसका नाम जो है पंडित जी के नाम के नाल जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम तो मेरे जैसा ही होना चाहिए। और नाम रख दिया धुंधली का पुत्र धुंधुकारी। उल्टी बुद्धि से पैदा हुआ, धोखे से पैदा हुआ, धोखे से ही हुआ। पिता को धोखे में रखा कि मेरा पुत्र है, और कहते हैं उल्टी बुद्धि से, धोखे से, और कहते हैं नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि रखने वाला, वो धुंधुकारी ही है हमारा। जो चोरी करता है, डकैती करता है, लोगों को मारता है, लड़ाइयां करता है। जिस पिता ने कभी ठाणे का मुंह नहीं देखा उसने भी ठाणे में बजा दिंदा, वही धुंधुकारी है हमारा। विचार करो ये बच्चे कब ठीक होंगे, जब सत्कर्मों से, धर्म से जुड़ेंगे। हमारे सियाने चाहे बेशक अनपढ़ थे पर उनको धर्म का ज्ञान था। आज के बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं और धर्म से विमुख हो चुके हैं। तो उपाने ते क्या होंदा, जोत करने ते क्या होंदा, मंदिर जाने ते क्या होंदा, सत्यनारायण की कथा कराने से क्या होना। तो कहते हैं विचार करने लगे। पहले जिस अंग्याखड़ पर तो उत्पादन देते उसी पर बार बार मत्था टेकते थे बेचारे सियाने। हे बाबा तू मेरा काम कर दी तो हो जाता था। आज के पढ़े लिखे हैं तो महाराज उन्होंने काम आपे रुल गए हुए है। इसीलिए बच्चों को धर्म जरूरी है स्थापना। धर्म हमें क्या सिखाता है, अच्छा बनना सिखाता है। धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, किससे कैसे बात करनी है ये धर्म सिखाता है। ये मेरा पिता है, इससे कैसे बात करनी है। ये मेरी माँ है, इससे कैसे बात करनी है। बाकी तो नहीं अंग्रेजी पढ़े हुए है सारे, बोलने की तहजीब अपने आप ही देख रहे हैं। कहते साढ़े किसी से कुछ नहीं होना है। अपने बच्चों को अच्छी तहजीब दो, परंतु तहजीब कब मिलेगी, जब आप जी करोगे। जे तुसी ओए कह के बुला रहे ना तो पहला ओए करन ला जाना लेना।
इसीलिए अपने बच्चों को प्रेम से बुलाना चाहिए। ऊपर पहाड़ा में जाकर देखियो अपने बच्चे नु भी जी करके बुलांदे, असी सब कदी घूम ले। वो क्या करते महाराज, उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्ञानवान है, सूझवान है। कितने ही लोग यहाँ भी बसे हुए हैं, पहाड़ियां के बच्चों नु देख लो महाराज, उन्होंने बोलने की कितनी तहजीब है। हाँ जी अंकल जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी पंडित जी, कोई काम नु भी कहूंगे तभी क्यों, क्योंकि उनकी पढ़ाई वैसी है महाराज। असी अपने आप नु बदलना पहले, ता साडे बच्चे बदलने। असी कहिए भी असी ता नहीं बदलना है, कहते स्वभाव बदलना पड़ता है समय समय पर। जो स्वभाव आपका 18 साल की उम्र में था वो 40 साल की उम्र में नहीं रहेगा, समय के अनुसार वो बदल जाएगा। और जो 40 साल की उम्र में स्वभाव था वो 80 साल में नहीं रहेगा। तो महाराज इसीलिए पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर जाकर बच्चे बदलेंगे। कहते महाराज पहले सानू दान पुण्य कर्म यज्ञों में बढ़ावा देना पड़ेगा, तब जाकर हमारे बच्चे हमारा क्रियाक्रम करेंगे। नहीं तो वो भी भूल जाओ महाराज भी साढ़े वास्ते 10 दिन कोई बैठूंगा, हूं तो चौथे दिन ही चकन लग गए लड़ी लिपड़ा सब कुछ भी क्या कराना पंडित जी थे, चौथे दिन भोग पवा दो कहते। तो महाराज इसलिए विचार करना। तो फल स्वरूप जो है, अब धुंधुकारी नाम रखा, उल्टी बुद्धि जिसकी हो वो धुंधुकारी होता है। और जो गाय से पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जो गऊ से पैदा हुआ वो संत के कृपा से पैदा हुआ था, संत के आशीर्वाद से पैदा हुआ। गाय ने सब नियम रख लिए, क्यों? एक भक्तम तो भोजनम, एक ही समय एक ही भोजन करते रही 9 महीने तक। तोड़ी दी टोकरी जो किसी ने घेर दी गुरली में खा ली नहीं बिगड़ी, क्योंकि हालत ऐसी थी घर की। इके टाइम तोड़ी दी टोकरी बाणी बस, 2 बारी निगाहे पुछनी, तो व्रत भी हो गया। और कहते महाराज एक ही टाइप का भोजन करती रही 9 महीने तक। और धर्म तो गाय में पहले ही विद्यमान है। तो फल स्वरूप जो है महाराज कहते हैं उनके धर्म से, गाय से गोकर्ण जी का जन्म हुआ, संत की कृपा से हुआ, इसलिए संत ही बन गए। समा बीतता चला गया, धुंधुकारी बड़ा हो गया। कियत कालेन तौ जातौ, थोड़ा समय बीता तो बड़े हो गए। अब कहते हैं दोनों में रंग अलग अलग हो गए। एक पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महान कर्म करने लग गया। कभी बापू नु जेल मां, कभी रेल मां, कभी थाने मां, कभी प्रधाना हाथ जोड़ रहे बापू। एक बारी छड़ दो भाई, मेरी पगड़ी का इलाज रख लो, मेरे मान सम्मान की इलाज रख लो, क्यों जी? तो फल स्वरूप जो है ये परिस्थिति कलयुग की कथा लिखी गई है, क्योंकि कलयुग में सप्ताह ज्यादा होनी है, भागवत ज्यादा होने। व्यास जी ने सोच विचार करके सबसे पहली कथा लिखी हुई है महात्म्य में। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति किसी में है या नहीं है, राम राम सब बजते रहेंगे, जानने की इच्छा कम होगी, वैराग्य की तो बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी कथा आत्मदेव, स्वयं का देव मैं हूं, मैं अपना अच्छा बुरा देख रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मेरी आत्मा बोलती है नहीं। आपने पंडितों के पैसे रख ले महाराज, ये नहीं खपने हैं, ये मन उठी बैठा। और फल स्वरूप जो कर्म हम करते हैं उसे निष्ठा से करना पड़ता है। 100 भरी भी विचार करके किसी का पैसा साढ़े पर नहीं आना चाहिए, जो जिसका हक है उसी को ही जाना चाहिए। तो फल स्वरूप जो है महाराज ये धुंधुकारी की कथा क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि ये घर घर में पैदा हो रहा है। धुंधुकारी बनने से बचाने के लिए कथा लिखी गई है कि अपने बच्चों को सत्कर्मों की तरफ जोड़ो। सत्कर्म जरूरी है घर में।
फल स्वरूप जो है महाराज, समय बीतता गया तो जुआ खेलने लग गया, शराब पीने लग गया, स्त्रियों के साथ वैश्यावृत्ति करने लग गया, सब कुछ घर में बिक गया। जो पिता ने संभाल संभाल कर रखा हुआ था वो सब जाता रहा महाराज। बर्तन तक बेच दिए खाने वाले। रसोई में बापू टोले कहता था, भाई भाई कोई भांडा है जिन्हें रोटी खा ली बैठे। ऐसी परिस्थिति घर की हो गई। एक दिन धंधुकारी आया, शराब में मदरा में मस्त। बापू नु कहना, बापू पैसे दे दे जुआ खेलन जाना। आत्मदेव कहना, महाराज घर में कोई भांडा भी नहीं छड्या ते, हुण तेनू कित्ते ते पैसे देवां मैं। कहता नहीं, मेरे को तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। जिद करने लगे। आत्मदेव डांटने लगे तो कहते, क्या किया इसने? आत्मदेव को ही पकड़ लिया, अब पिता को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा। जब आत्मदेव को आज धक्का लगा, संत की बात याद आ गई। उस संत महात्मा ने कहा था कि मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये पुत्रों की इच्छा, ये पुत्रियों की इच्छा, ये तो सब बेकार है महाराज। आज धंधुकारी को देख कर कहते हैं, आत्मदेव को याद आई संत की वो एक एक बात कि कोई किसी का नहीं है महाराज, न कोई पुत्र ना कोई स्त्री, ये सब मतलब के साथी हैं, सब बस में बैठे हैं। किसी से भेंट हो गई, बातें करने लग गए, हाल चाल पूछने लग गए, जान पहचान निकल गई, उससे मन इतना लग गया कि उससे बार बार मिलना गिलना हो गया। क्या कहते, कई बारी बसों भी कोई टक्कर जाता जिन्होंने नहीं भी जानते होंगे, फिर उसके साथ गूढ़ा प्रेम पै जाता, घर आना जाना हो जाता, रिश्तेदारी बन जाती, होर काम हो जाते, प्रेम भाव। परंतु कहते हैं ऐसा थोड़े हो सकता है कि किसी से बातें करते करते 100 किलोमीटर से आ रहे हैं। परंतु क्या होगा, जिस समय अपना स्टेशन आएगा, पुट बैरियल आऊंगा, उसी टाइम खड़े हो जाना भी साडा स्टेशन आ गया महाराज। और जो जिससे बातें करते 100 किलोमीटर पीछे से आ रहे थे, उसने 20 किलोमीटर और आगे जाना। ये तो नहीं करते हैं कि कोई गल नहीं भाई, मेला में तेनू घर छड़ का। तो ये जीवन का स्टॉप है। कहते महाराज, जिस दिन हमारी मृत्यु आ जाएगी हम छोड़कर चले जाएंगे, जिस दिन घरवाली का समय आएगा वो चली जाएगी, परंतु कोई किसी के साथ नहीं मरता, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये बहुत संसार में बिरला कर्म होता है कि पति पत्नी ने पूरा जीवन कभी एक दूसरे को गाली तक निकाल के नहीं देखी होती। कई कई जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखी कि पति पत्नी में प्रेम इतना है कि महाराज 80-80 85-85 साल दे हो गए दोने, वो कहते कदी असी लड़के ही नहीं देखा है। ऐसा भी प्रेम है। और कुछ ऐसा भी प्रेम है कि महाराज जिदन दे घर गृहस्थी चली उदन दे डंडा खड़कता चल रहा। वो सोचती भी अज घर ना आवे, वो कहती ओ ना आवे। ऐसी गृहस्थी कलयुग में होनी है। बिरला ही कोई धर्मात्मा होगा, क्योंकि महाराज जोड़ियां रब ऊपर से बना के भेजता पहले ही। एक पंडित जी थे महाराज, तो पंडित जी क्या करते थे, लोगों का भविष्य देखते थे महाराज। कहते उन्होंने लिखी हुई कोई भी बात असत्य नहीं होती थी। पंडित जी थी, जो कागज पर तेनों लिखते हैं ना वो तेरे साथ होकर ही रहनी है। सिद्ध पुरुष से बेचारे लोग दूर दूर से प्रश्न लगाने जाते थे, परंतु जद जाना उन्होंने घर लोगों ने तो ਉਹਦੀ घर वाली गाला लग जाती थी अंदर से कट्टन। मैनू तो लोगों की समझ नहीं आती कि भा क्या रखा वा जिथे नूं आंदे तुसीं। उन्हें पंडित जी की बुराई करनी सब तक। जे चाह बनाने नूं कहते हैं तो पतीली भनन लग जाना अंदर पहले ही। चाह पीने वाले कहते पंडित जी रहन दो तुसीं, कोई गल नहीं भाई, यही कहूंगे पंडित जी पाए में जी, कोई गल नहीं भाई पंडित जी असीं चाह पी के आए। हुण कई जिहड़े बंदे पुछदे भी थे कि पंडित जी तुसीं लोकां दा भविष्य देखदे, जिदन तुसीं अपना ब्याह करिया उदन नहीं देखी पत्री।
ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਤਨੀ ਕਰੂਰ ਸੁਭਾਵ की क्यों है। कहना भाई ये जन्म जन्मा के संबंध है, कहना 7 जन्मों का संबंध होता है। एक जन्म में हम अपनी पत्नी को तरसाते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरे जन्म में वो आ जाती फिर। कहना महाराज पिछले जन्म में गधी थी, कहना सच्ची गल तो यह है, कहना महाराज कि ये गधी थी, कहते पिछले जन्म में। और महाराज इस मान जट होए करती थी तो लागे लग जाते थे, कहते लागे लग जाते, जख्म हो जाते होंगे पिठ पर। और मैं कौन था, कहना पिछले जन्म में कौन जो है, कहता था जिसने घा चुगना कि बाहर ऊपर ते तार देंगे थे ना, जेड़े रखे बंदे का पिठ पर थैला बन, तो कहता ये लागे पट्टने में आन के मैं कौन होंदा था, कहता पिछले जन्म। हुण कहता भाई मैं पंडित जी बनया वा, हुण मेरा गधी वाला काम है भी मैं चुप करके सहन करना, क्योंकि जो मर्जी कर ले कौन हड़ा भी नहीं सकती थी। हुण कहता मैं लख प्रयत्न कर लवां, कहता इनू समझाने दी ना नहीं समझना, कहता वो कौं वाली ठुंग कहता हर टाइम बजदी हो जाएगी मैं तो जानता भी कौन है। परंतु कहते महाराज ये जोड़ियां ऊपर से बनकर आंदियां हिसाब किताब करने वास्ते। कोई किसी ने सुख नहीं दे सकता, कोई किसी ने दुख नहीं दे सकता। असी जिसनों सुख दिया वा वो साडी सेवा कर रहा, जिसनों असी दुख दिया वा वो सानू दुख दे रहा। तो कहते हैं सत्कर्मों से ही ये कर्मों को मिटाया जा सकता है। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो वो जप से, दान से, पुण्य से, सत्कर्मों से मिट सकता है, धर्म से जुड़कर मिट सकता है, ऐसे नहीं मिटता है। तो इसीलिए तो बार बार जो है सत्कर्मों के लिए हम प्रेरित करते हैं। संत महात्मा कहते हैं हरि नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। किसके घर में पुत्र होना, किसके घर में पुत्रियां होनी, ये तो हमारा हिसाब किताब हो रहा है ना महाराज। तो फल स्वरूप जो है महाराज ये संसार इसी प्रकार चला। और धुंधुकारी कहते हैं महाराज दुख देने लगा। आज पिता को बड़ा दुख हुआ। संत की एक एक बात याद आ गई कि अगर उसी दिन जो है महाराज मैं कहते भक्ति पर लग जाता, संत की बात मान लेता, तो आज तक तो मैंने भगवान को प्रसन्न कर देना था। आज बुद्धि बदली, मन में दुख था, रोते हुए फिर चल पड़े। आज सामने से गोकर्ण जी महाराज आते हुए मिल गए। गोकर्ण जी महाराज जैसे ही आते हुए मिले तो पिता को रोते हुए देखा। देखकर जो है महाराज क्या किया, पूछने लगे पिताश्री क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। पिताश्री ने सारा वृतांत बताया। आज तेरे भाई से मन बड़ा दुखी हो गया। आज धुंधुकारी मेरे गले तक पहुंच गया। आज मेरे मन बड़ा दुखी है, मरने के लिए जा रहा हूं। ऐसे पुत्र से तो नहीं, संतान ही अच्छे हैं। ऐसा पुत्र होना था तो महाराज ना होता। उस दिन संत ने कहा भी था कि 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं है। आज देख भी लिया, आज फिर मरने को जा रहा हूं। तब गोकर्ण जी ने समझाया पिताश्री मरना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कर सकते हो तो संतों का संग करो। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म,
समागम जग में दुर्लभ, संत समागम जग में दुर्लभ। हो मेरा हो मेरे मन का फेरे, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा